पत्रकार के ऊपर 200 एफआईआर करोगे? उसके चैनल के सीएफओ को 8-8 घंटे तक बिठा के इंटेरोगेट करोगे? अर्नब गोस्वामी को चैनल पर बिठा पुलिस स्टेशन में बिठाकर 12-12 घंटे तक इंटेरोगेट करोगे? उसके चैनल के उसको प्रदीप भंडारी को 10-10 घंटे तक जो है इलीगल कस्टडी में रखोगे, उसके फ़ोन कन्फिस्टिकेट कर लोगे, उसका लैपटॉप छीन के रख लोगे? भैया इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? आज लोग बोलते हैं कि देश के अंदर भय का माहौल है, हिटलरशाही है। अरे अकल के अंधो, आंख के अंधो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ब्रॉड लाइट में हिटलरशाही चल रही है मुंबई के अंदर? कहाँ गए एडिटर्स गिल्ड के दलाल? कहाँ गए अपने आप को जो है स्वयंभू स्वघोषित पत्रकार कहने वाले, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाले, रात के 9 बजे प्राइम टाइम पर छाती पीटने वाले, मुंह काला करने वाले? कहाँ गए वो लोग जो जरा सी बात पर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को टैग करके 1 किलोमीटर लंबा फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखते थे कि देश में आपातकाल जैसे हालात हैं? लोग बोलते गोदी मीडिया। गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया वो है जो 10 जनपद की गोदी में बैठकर जो है देश के अंदर देश विरोधी एजेंडा चलाता है। गोदी मीडिया वो है जो हाथरस में जाकर 2-2 जिमी जिप लगाकर जो है वहाँ पर जो है उल्टा नरेटिव चलाने की कोशिश करता है, पर बलरामपुर नहीं जाता है। जयपुर के अंदर 3 दिन में 15 रेप हो जाते हैं, वहाँ नहीं जाता है। क्यों? कि ये वही गोदी मीडिया है 10 जनपद की गोदी में पलने वाला, जो पहले मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखता है कि बलात्कार करने वाला सिंगल सोर्स वाला है कि किसी और संप्रदाय का है। तो इस देश के अंदर ये पॉलिटिकल और ये जर्नलिज्म के जो वल्चर्स हैं, इन लोगों ने जो है अपने अपने जो है एजेंडे सेट किए हुए हैं, और एजेंडे जब सेट किए हुए हैं तो इनके मालिकान के जो इशारे होते हैं उनके इशारों पर ये लोग चलते हैं। आज अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है, कल को किसी दूसरे के साथ होगा। से आज एक खुलासा हुआ है रिपब्लिक भारत पे कि शरद पवार पर्दे के पीछे से उद्धव ठाकरे को रिमोट के द्वारा चला रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, ये आज खुलासा हुआ है, आज ऑथेंटिक तरीके से खुलासा हुआ है। हम तो पिछले 3-4 महीने से गा रहे हैं कि ये 10 जनपद के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार, जिसमें उद्धव ठाकरे बलि के बकरे हैं। अब एक होता है कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना, एक होता है पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेना। तो जो ये आज महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है ना कि जब आपको फ्री फंड में सरकार मिल जाए, बिना संघर्षों के सरकार मिल जाए, और ऊपर से हेरा फेरी करके सरकार मिल जाए, तो फिर आपका जो विवेक है वो शून्य हो जाता है। क्योंकि आपको तो सत्ता चाहिए थी, आपको तो वो कुर्सी दिख रही थी, कुर्सी के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा था। आज कुर्सी मिल गई, आपके आंख के ऊपर पट्टी बंध गई, और उसके बाद आपने जितने भी जन सरोकार के मुद्दे थे उनसे मुंह मोड़ लिया। आपके अंदर की संवेदनाएं मर गई, आपके नाक के नीचे लोग मरते रहे, आप जो है हत्यारों को बचाने के पीछे लगे रहे। तो आज जो ये खुलासे हो रहे हैं, प्रदेश की जनता तो पहले से जानती थी, सबको पता है कि किसकी कठपुतली कौन है, पर आज ये चैनल के ऊपर फॉर्मली खुलासा हो गया। सर, जिस हिसाब से बाला साहब ठाकरे ने जब पार्टी बनाई थी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, उनके आगे इवन उन्होंने यहाँ तक बोला था कि मुंबई में पाकिस्तान को खेलने नहीं दिया जाएगा। अटैक हुआ था, आपको याद होगा, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, दाऊद इब्राहिम यहाँ से करवा के भाग गया था। उसी के संरक्षण वाली सरकार, आप समझ रहे होंगे मेरा, श्री शरद पवार, आज उन्हीं के तलवे के नीचे उन्होंने बाला साहब की पगड़ी को उतार के रख दिया है। आज देखिए, इसी को राजनीति बोलते हैं कि दांव का चूका फिर मारे और समय का चूका सर मारे। आज शरद पवार ने दांव लगा दिया है, परंतु जो गोल्डन पीरियड था उद्धव ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे ने इनके गले में लटक कर अपने राजनीति का सर्वनाश कर लिया है। आज अभी परसों एक पत्रकार ने खुलासा किया मुंबई में कि कैसे रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए जो है लगभग 500 करोड़ की डील हुई है। अब कल को जांच होगी, उसके ऊपर पता लगेगा कि कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है देश की कमर्शियल कैपिटल के अंदर। आप समझिए, जब एक पत्रकार को, क्यों हम इसके ऊपर विश्वास करें, उस पर विश्वास करने के तमाम कारण हैं। एक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा जिसने अपने चुनावी हलफनामे में अपना नाम एंटोनियो माइनो बताया है, अगर उसको उसके नाम से पुकार लिया जाए तो उस पत्रकार के ऊपर 200 एफआईआर करोगे?
उसके चैनल के सीएफओ को 8-8 घंटे तक बिठा के इंटेरोगेट करोगे। अर्नब गोस्वामी को चैनल पर बिठा पुलिस स्टेशन में बिठाकर 12-12 घंटे तक इंटेरोगेट करोगे। उसके चैनल के उसको प्रदीप भंडारी को 10-10 घंटे तक जो है इलीगल कस्टडी में रखोगे, उसके फ़ोन कन्फिस्टिकेट कर लोगे, उसका लैपटॉप छीन के रख लोगे। भैया इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? आज लोग बोलते हैं कि देश के अंदर भय का माहौल है, हिटलरशाही है। अरे अकल के अंधो, आंख के अंधो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ब्रॉड लाइट में हिटलरशाही चल रही है मुंबई के अंदर? कहाँ गए एडिटर्स गिल्ड के दलाल? कहाँ गए अपने आप को जो है स्वयंभू स्वघोषित पत्रकार कहने वाले, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाले, रात के 9 बजे प्राइम टाइम पर छाती पीटने वाले, मुंह काला करने वाले? कहाँ गए वो लोग जो जरा सी बात पर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को टैग करके 1 किलोमीटर लंबा फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखते थे कि देश में आपातकाल जैसे हालात हैं? लोग बोलते गोदी मीडिया। गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया वो है जो 10 जनपद की गोदी में बैठकर जो है देश के अंदर देश विरोधी एजेंडा चलाता है। गोदी मीडिया वो है जो हाथरस में जाकर 2-2 जिमी जिप लगाकर जो है वहाँ पर जो है उल्टा नरेटिव चलाने की कोशिश करता है, पर बलरामपुर नहीं जाता है। जयपुर के अंदर 3 दिन में 15 रेप हो जाते हैं, वहाँ नहीं जाता है। क्यों? कि ये वही गोदी मीडिया है 10 जनपद की गोदी में पलने वाला, जो पहले मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखता है कि बलात्कार करने वाला सिंगल सोर्स वाला है कि किसी और संप्रदाय का है। तो इस देश के अंदर ये पॉलिटिकल और ये जर्नलिज्म के जो वल्चर्स हैं, इन लोगों ने जो है अपने अपने जो है एजेंडे सेट किए हुए हैं, और एजेंडे जब सेट किए हुए हैं तो इनके मालिकान के जो इशारे होते हैं उनके इशारों पर ये लोग चलते हैं। आज अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है, कल को किसी दूसरे के साथ होगा जो 10 जनपद के सुर में सुर नहीं मिलाएगा। आप देखिए, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। राहुल गांधी, जिसको इस देश के कुछ मीडिया का सेक्शन अपने माई बाप के रूप में देखता है, कोरोना काल में लोकसभा का सत्र शुरू होता है और ये माँ बेटा निकल लेते विदेश में इलाज का बहाना बना के। पर आपको पता है क्यों भागते हैं? क्योंकि इनकी जो चीन के साथ रिश्तेदारी देश के अंदर एक्सपोज हो गई है, तो अब लोकसभा के पटल में जवाब मांगा जाएगा, इसलिए ये भाग जाते हैं। और उसके बाद जब अपनी छुट्टियां बिता के आते हैं, उसके बाद किसानों के आंदोलन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि किसानों के लिए अलग से जो है सेशन होना चाहिए। शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का देश है क्या, या तुम्हारे बाप की राजशाही चलती है यहाँ पर कि तुम जब चाहोगे तब सेशन चलेगा, जब चाहोगे नहीं चलेगा, जब तुम छुट्टियां मनाने निकल जाओगे? आज इनका अंतर्राष्ट्रीय जीजा टर्की में छुट्टियां मना रहा है, और ये लोग अपने आप को किसानों का मसीहा बताते हैं। ये बहुत दुखद है, और आज देश के सामने ये लोग बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। 400 सांसदों वाली पार्टी आज 40 सांसदों पर सिमट गई है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस नवरात्रों के अवसर पर कि हे माँ दुर्गा, इनको 4 तक सीमित कर दे। 4 तक सीमित कर दे। 4 पर भी क्यों सीमित कर दे? शून्य नहीं कहता, 4 पर भी क्यों सीमित कर दे, ताकि लोकसभा के पटल पर ये लोग जलील होते रहें। ये लोग जलील होते रहें। क्यों? क्योंकि 70 साल तक इन्होंने देश की जनता को क्या कहा? गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो इन्होंने नहीं हटाई, पर इन्होंने अपनी गरीबी जरूर हटा ली। आज देश पूछना चाहता है कि श्रीमती एंटोनियो माइनो, श्री राउल विंची और प्रियंका वाड्रा, इनके कौन से व्यक्तिगत बिजनेस चलते हैं जो अरबों की संपत्ति इनकी बताई जा रही है? आज ये देश के प्रधानमंत्री को जो मन में आए, जो मुंह में आए, उस प्रकार से बोलते हैं। ये लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है उपहास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी जो है ये लोग ख्याल में नहीं रखते, और उसके बाद इनको इनके नाम से बुला दो तो उसके ऊपर 200 FIR करा देते हैं, और बोलते हैं कि देश के अंदर जो है हिटलरशाही है। हाँ, है हिटलरशाही कि जो पार्टी जनता ने नकार दी, जो पार्टी आज अर्श से फर्श पर आ गई, उसके अंदर घमंड इतना है कि जो जरा मरासी उनकी लूली लंगड़ी सरकारें बची हैं, वहाँ अपनी सरकारों से बदमाशी करवाती हैं ये। सर, क्या कोई पत्रकार अगर सरकार से सवाल करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा? और ये सोनिया गांधी जो बाला साहब ठाकरे उनको जलील करते रहते थे उनके कुकर्मों की वजह से, कांग्रेस के कुकर्मों की वजह से, क्या सोनिया गांधी पर्दे के पीछे बैठ के रिमोट से
ये उसका बदला ले रही हैं उद्धव ठाकरे से? बिल्कुल, ये शिवसेना को समाप्त करने की पटकथा है जो काफ़ी दिनों पहले लिखी जा चुकी थी। और उद्धव साहब ठाकरे को जो है जैसे चूहे को टुकड़ा डाला जाता है ना फंसाने के लिए, उसी प्रकार से शरद पवार और सोनिया गांधी ने मिलकर जो रणनीति बनाई और उसके वो मुख्यमंत्री वाला जो टुकड़ा था और वो ऐसे फंसा दिया कि अब ना खाए बन रहा है ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है। तो अब क्या है ना, वो सत्ता की जो गर्मी है आपके विवेक को शून्य कर देती है और आपको इस प्रकार की बदमाशी करने पर मजबूर कर देती है। तो अब इन्होंने बदमाशी दिखाई। अब हो क्या रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि जो मलाईदार मंत्रालय हैं, जो बढ़िया बढ़िया काम है, आज बताइए क्यों किसी चीज़ में शरद पवार का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है? क्यों किसी चीज़ में एनसीपी का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है? क्यों किसी चीज़ में कांग्रेस का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है? क्यों? घमंड। अगर आपकी राजनीतिक चातुर्यता इतनी अधिक होती तो आप भाजपा को छोड़ के जाते ही नहीं वहाँ किसी और की गोदी में। अब आपको तो वो टुकड़ा चाहिए था कि भैया मुझे घमंड है, मुझे तो मुख्यमंत्री ही बनना है। जबकि ठाकरे परिवार को पूरे महाराष्ट्र के अंदर अनइंटरप्टेड अनडिस्प्यूटेड सम्मान मिलता है आज तक, परंतु अब नहीं सर, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने बाला साहब के जीवन के संघर्षों का सौदा कर लिया। और सौदा कहाँ किया? 10 जनपद की चौखट पर जाकर बेच दिया। और अब महाराष्ट्र की जनता ऐसे सौदेबाजों को सबक सिखा के रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।